फिल्म की शुरुआत में हमें चीन का दृश्य दिखाया जाता है, जो कई साल पहले की बात है। उस समय वहां एक भयंकर जंग चल रही थी। इस युद्ध में चीन के हजारों लोग मारे गए और यह लड़ाई सालों तक खत्म नहीं हुई। इस जंग में राजा डायगो के पिता, दादा, चाचा और भाई सभी मारे गए थे। अगर राजा डायगो भी मर जाता तो उनकी वंशावली पूरी तरह समाप्त हो जाती। जंग को रोकने और जीतने के लिए राजा ने एक साहसिक निर्णय लिया, मॉन्स्टर्स की मदद लेने का। वह एक विशेष मंदिर में गया जहां 48 मॉन्स्टर्स की विशाल मूर्तियां थीं। राजा ने वहां के मोंक को मंदिर से बाहर निकाल दिया और मॉन्स्टर्स से मदद मांगने की कोशिश की। उसने पूछा, मुझे जंग जीतने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? उसकी बात सुनकर एक चूहा वहां आया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार से उसे काट डाला, लेकिन चूहे की आत्मा ने राजा से कहा कि मॉन्स्टर्स उसकी मदद करने को तैयार हैं। पर इसके बदले में मॉन्स्टर्स ने राजा से उसका सबसे बड़ा बलिदान मांगा, उसके पहले बच्चे के शरीर के सभी अंग। राजा डायगो ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। मॉन्स्टर्स उसकी लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजा ने इस शर्त को माना, आसमान से बिजली गिरी और उसके माथे पर एक क्रॉस का निशान बन गया। जब मोंक को पता चला कि राजा ने अपने बेटे की बलि देकर मॉन्स्टर्स की मदद ली है, तो वह डर गया। राजा को यह डर था कि यह बात कहीं बाहर न फैल जाए, इसलिए उसने मोंक को भी मार डाला। कहानी में सालों का समय बीत जाता है। हमें एक जवान लड़के की झलक मिलती है जो एक शहर में आता है। उसने लंबा सा हुड पहन रखा है। वह एक बार में प्रवेश करता है जहां स्टेज पर लड़कियां डांस कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। लड़का तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन तभी कई सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने आ गए। वह गार्ड्स को एक एक कर मारते हुए स्टेज पर पहुंच गया और अपनी तलवार से उस लड़की का मास्क काट दिया। जैसे ही मास्क गिरा, लोगों को पता चला कि वह लड़की असल में एक मॉन्स्टर थी। वह लड़की एक विशाल मकड़ी में बदल गई और लड़के पर हमला कर दिया। लड़के ने अपने हाथ को मुंह से खींचकर अलग कर दिया, जिससे पता चला कि उसका असली हाथ नकली था और उसकी जगह ब्लेड लगा हुआ था। वह अब उस ब्लेड का इस्तेमाल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए करने लगा। इस बीच बार के बाहर खड़ी एक लड़की यह सब देख रही थी। वह भी बार के अंदर आ गई। तभी यह पता चला कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उसने उनके पैसे चुरा लिए थे। अब ये दोनों जैसे ही अंदर आए तो अंदर का नजारा देखते ही डर गए। इस आदमी ने अपने हाथ पे लगी हुई तलवार से एक ही बार में उस मॉन्स्टर्स का सर काट दिया। खौफ से लोग कांप रहे थे। वह लड़का जैसे ही अपना नकली बाजू निकालकर अपने हाथ पर लगाने लगा, तो तभी वहां उसका असल बाजू निकल आया। चलते चलते वो नीचे गिर गया, क्योंकि यहाँ पर उसकी नकली टांग निकलकर असली टांग पैदा हो गई थी। वह अब इन दोनों के पास आया और अपनी आंखों किसी बंटे की तरह बाहर निकाल के इनसे पूछा, मैं कैसा दिखता हूं? ये दोनों डर गए और उससे डरकर वहां से भाग निकले। अब जो लड़का पहले ही लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लड़की ने पीछे मुड़कर जल्दी से उस लड़के को साइड पे गिराया और भागते हुए अपने ठिकाने पर चली गई। और वहां जाकर उसने एक ओल्ड मैन को इस लड़के के बारे में बताया, जिसने एक मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया था। साथ ही साथ उसके हाथ पांव भी निकल आए थे। यह ओल्ड मैन उस लड़की की कहानी जानता था। उसने कहानी सुनाना शुरू की कि सालों पहले एक जादूगर था। अपने जादू को बेहतर करने के लिए वो नदी किनारे जड़ी बूटियां बटोर रहा था कि तभी उसे एक लकड़ी के बॉक्स में एक बच्चा मिला। उसका कोई ऑर्गन नहीं था, हाथ पांव नाक कान कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी हैरान खून तौर पे उसकी सांसें चल रही थीं। इस जादूगर ने खुद इस लड़के को बॉडी देने का सोचा। वह एक ऐसे शहर में गया जहां पे काफी अरसे से जंग चल रही थी। मरे हुए लोगों की वो काफी सारी लाशें ले आया। उसने उन सारी लाशों को पकाया, कुछ जड़ी बूटियों के साथ, और फिर एक ऐसा जादू तैयार किया जिससे इस बच्चे के लिए नए ऑर्गन्स बनने लगे। पानी के अंदर बिजली को मिलाकर उसने इस बच्चे का दिल बनाया और इस बच्चे को दोबारा से जिंदा कर दिया। ये बूढ़ा आदमी जान गया था कि उस टाइम जादूगर क्या कर रहा है। इसीलिए बूढ़े आदमी ने जाकर उस जादूगर को अपनी तलवार दी और कहा कि इस बच्चे के अंदर बहुत ताकत है, वो मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर सकता है, जिसमें यह जादुई तलवार उसका साथ देगी। इस बूढ़े आदमी के जाने के बाद जादूगर ने इस बच्चे के तलवार जैसे बाजुओं के ऊपर नकली हाथ लगा दिए और फिर उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगा, क्योंकि उसे भी इस ओल्ड मैन की बातों पे यकीन था। कई सालों की मेहनत के बाद वो बच्चा एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बन गया। हालांकि बच्चा अंधा गूंगा बहरा था, लेकिन वह फिर भी अपने सारे काम कर पाता था। आखिर वो लड़का बड़ा हो गया और जादूगर के भी मरने का दिन आ गया। जादूगर ने मरने से पहले इस लड़की से कहा कि तुम इस घर को जला देना। अगर मेरे फार्मूला राजा डेगो के हाथ लग गए तो वह पूरी दुनिया में जंग कर देगा
और उससे बहुत से लोग मारे जाएंगे। उसकी बात मानते हुए उसके मरने के बाद इस वॉरियर ने अपने ही घर को जला डाला, और तब जले हुए घर से एक आवाज आई जिसने उसे बताया कि उसके सारे जिस्म के हिस्से 48 मॉन्स्टर्स ने ले लिए थे, और अगर वो इन मॉन्स्टर्स शैतानों को मार के लिए खुद निकलेगा तो वह मॉन्स्टर्स इसके सामने आते रहेंगे। जितने मॉन्स्टर्स इसको ये मारेगा इसे अपनी बॉडी के असली ऑर्गन्स मिल जाएंगे। वॉरियर की पूरी कहानी सुनकर यह लड़की हैरान हो गई और उसने फैसला किया कि वह भी इसी लड़की का साथ देगी। उसकी इस लड़ाई में अगले दिन सुबह होते ही वो लड़की उस वॉरियर के पास पहुंच गई। उसने उस वॉरियर से उसका नाम पूछा। तब वॉरियर ने कहा, पहले तुम अपना नाम बताओ। लड़की बोली, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। जवाब में वह वॉरियर बोला, मेरा भी कोई नाम नहीं, लेकिन लोग मुझे हया की मारू के हैं। लड़की बोली, ऐसे लोग मुझे डोरोरो कहते हैं, तुम भी यही कह लो। खैर, डोरोरो ने हया की मारू को अपना मकसद बताया कि वह उसके साथ उसकी लड़ाई में शामिल होना चाहती है, लेकिन हया की मारू ऐसा नहीं चाहता था। उसने इस लड़की से जान छुड़वाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन यह लड़की जिद पे अड़ी रही और हया की मारू को उसकी बात माननी पड़ गई। रास्ते में चलते हुए ये लोग एक टेम्पल तक पहुंचे जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स बच्चा दिखाई दिया। इसे देखकर हया की मारू ने डोरोरो को बताया कि इस टेम्पल में बहुत सारे बच्चे मरे थे और उन सबकी के सोल्स ने मिलकर इस मॉन्स्टर्स को जन्म दिया। खैर, ये लोग आगे सफर के लिए निकल गए जहां जंगल में उन्हें एक आदमी मिला। वो इस जंगल का मालिक था और उसने इन दोनों से कहा, चलो हमारे घर आ जाओ, तुम लोग मुसाफिर हो और मैं तुम्हारे सफर की कहानियां सुनना चाहता हूं। ये दोनों भी उसके घर चले गए। वहां पे उसकी 7 बेटियां किसी डॉल की तरह तैयार हुई बैठी थीं। सभी ने उनका वेलकम किया, उन्हें खाना दिया और सोने के लिए कमरा दिया। ये लोग सोने के लिए बैठ गए। बाद में दिखाया गया कि वो 7 बेटियां आपस में बैठ के बातें कर रही थीं। बहुत ही खतरनाक बातें। वो तय नहीं कर पा रही थी कि पहले किसको खाया जाए। अगले सीन में दिखाया गया कि वह 7 बेटियां अजीब से मॉन्स्टर्स की शक्ल में उनके कमरे में घुस आईं। इस टाइम है कि मारू छत पर चढ़ा हुआ था, क्योंकि वह पहले ही ऐसी किसी चाल के बारे में जानता था। जैसे ही ये 7 के 7 मॉन्स्टर्स मिलकर डोरोरो पे हमला करने वाली थी, हया की मारू फौरन नीचे उतरा और तलवार को घुमाते हुए उसने एक ही बार में इन सारी के सारी मॉन्स्टर्स को मार डाला। डोरोरो की जब आंख खुली तो उसके मुंह पे बहुत सारे खून के चींटे थे और बाकी सारी मॉन्स्टर्स मरी हुई थीं। डोरोरो फौरन उठी और उसने देखा कि वो मॉन्स्टर्स बच्चा इनको यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा था। हया की मारू को लेकर वो यहां से बाहर निकल गई और एक खुफिया कमरे में पहुंची जहां पर बहुत सारे बच्चों की इंसानी हड्डियां थीं। कि मार समझ गया, ये उन बच्चों की हड्डियां हैं जिन्हें उनके माँ बाप टेम्पल में छोड़कर गए थे। और वो यह भी बात समझ गया कि जरूर उस आदमी की वाइफ एक मॉन्स्टर्स है जो एक मोह का रूप लेकर उन सभी बच्चों को अपने पास लेकर आती है और फिर उन्हें खा जाते हैं। हया की मारू उसके बारे में बताने और उसे मारने के लिए उसके हस्बैंड के पास गया, जहां पर वह पहले से ही अपने हस्बैंड को इन दोनों को मारने के लिए भड़का रही थी। हया की मारू ने आदमी को कहा, तुम जल्दी से इसे साइड पे हो जाओ, वरना ये तुम्हारी भी सोल को अपनी बस में कर लेगी। लेकिन जब इस आदमी ने बात नहीं मानी तो सच में उस औरत ने ऐसा ही किया। उस आदमी के सोल को अपने कब्जे में कर लिया। इससे पहले कि वो यहाँ पे और कुछ करती, डोरोरो जल्दी से भागते हुए गांव में जाती है और सबको बता देती है उस मास्टर के बारे में जो मोंग के रूप में इन सब के बच्चों को इनके पास से ले गई थी, और फिर उसने इन सब बच्चों को खा लिया। ये लोग भी अब दहस में आ गए और उस मॉन्स्टर्स से बदला लेने के लिए हया की मारू की मदद करने के लिए यहाँ तक पहुंचे। लेकिन जब तक यहाँ आए काफी देर हो गई थी। उस मॉन्स्टर्स ने अपनी तलवार को एक ही बार में इन दोनों के जिस्म में स्टैब कर दिया, जिससे उसका हस्बैंड तो मारा गया, लेकिन हया की मारू नहीं, क्योंकि उसके तो ऑर्गन्स ही नकली हैं। वो मर नहीं सकता, वो इमॉर्टल है। वो अब इस मासूम आदमी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इस मॉन्स्टर्स से खड़ा हो जाता है। ये मॉन्स्टर्स उससे लड़ती है। उसके तितली जैसे परों में कई आंखें थीं और वो काफी डरावनी दिख रही थी। उड़ते हुए वो यहां से भागने वाली थी, लेकिन तभी वो सारे बच्चों के सोल जिन्होंने मिलकर एक मॉन्स्टर्स बच्चा बनाया हुआ था, वो निकल के अलहदा हो गई और उड़ते हुए उस मॉन्स्टर्स को नीचे ले आई। हया की मारू ने अपने तलवार को सीत में रखते हुए दरमियान से उस मॉन्स्टर्स को चीर डाला और वो मॉन्स्टर्स मर गई। जब तक गांव वाले यहां पहुंचे उस मॉन्स्टर्स का खात्मा हो चुका था। उस मॉन्स्टर्स के मरते ही इन सब के बच्चे वापस आते जिनके सोल को उसने कैद कर लिया था, और उस मॉन्स्टर्स के मरने के बाद हया की मारू को भी उसका असली लीवर वापस मिल गया और जादूगर का बनाया हुआ लीवर उसके पेट से निकल के बाहर गिर गया।
इसके बाद हयाकीमारू और डोरोरो अपने सफर पे निकल गए, एक दूसरी मॉन्स्टर्स को ढूंढकर उसे मारने के सफर पे। ये लोग जब जंगल में पहुंचे तो एकदम से एक दरख्त से एक मुंह निकलकर उनके सामने आ गया। ये मॉन्स्टर्स दरख्त में रहता था। उसके लंबे लंबे लाल बालों ने हयाकीमारू को जकड़ लिया, लेकिन तब हयाकीमारू ने अपनी जादुई तलवार से उसके बालों को काटते हुए अपने आप को छुड़वा लिया। अब हयाकीमारू समझ गया था कि यह मॉन्स्टर्स पेड़ के तने के अंदर रहता है। उसने एक ऊंची छलांग लगाई और फिर तेजी से अपनी तलवार चलाते हुए इस दरख्त के तने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिससे वो मॉन्स्टर्स भी 2 हिस्सों में बंट गए, मारा गया। और इस मॉन्स्टर्स के मरते ही उसका एक कान वापस आ गया। और इसके बाद हयाकीमारू का सामना हुआ एक बहुत ही खतरनाक शैतान से। ये शैतान एक एलिगेटर के रूप में था। इसे मारना हयाकीमारू के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसका ऊपरी होल बहुत ज्यादा मजबूत था और साथ ही साथ इसका वार भी बहुत तेज था। हाथ ना होने के बावजूद भी वो अपनी जुबान से हयाकीमारू को उठा उठाकर दूर पटक रही थी। उसे दूर पटकने के बाद भी एलिगेटर आकर हाकीमारों के ऊपर बैठ गई। डरू ने देखा और हाकीमारों को अब अपना पूरा जोर लगाते हुए इस एलिगेटर के नीचे से निकाल लिया। हयाकीमारू भी समझ गया कि वो ऐसे इस एलिगेटर को नहीं मार सकता, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उसके मुंह के अंदर जाएगा और अंदर से इसे मार डालेगा। उसका यह आइडिया काम भी किया। वो उसका मुंह खोलते हुए उसके पेट के अंदर चला गया और पेट के अंदर से उसे मारते हुए उसने इस मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया। इस मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हयाकीमारू को अपना असली गला मिल गया। अभी इस लड़ाई की थकन खत्म ही नहीं हुई थी कि उसके सामने आ गया एक दूसरा मॉन्स्टर्स, जो बहुत बड़ी चील की शक्ल में था। इस मॉन्स्टर्स ने हयाकीमारू को आया और एक घार की तरफ ले लिया। वहां फेंककर उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर हयाकीमारू को मारने की कोशिश की, लेकिन हयाकीमार किसी तरह उसके इस हमले से बच गया। जिसके बाद इस बांस ने हयाकीमारू को उठाकर पहाड़ी से नीचे भी घराने की कोशिश की, लेकिन हयाकमार ने अपनी तलवार को पत्थरों में फंसाकर अपने आप को बचा लिया। इससे पहले कि ये ईगल उसके ऊपर कोई दूसरा वार करती, डोरोरो एक पत्थर उठाकर इस मॉन्स्टर्स के सर पर दे मारती है। मोग का फायदा उठाते हुए हयाकीमारू भी उड़ते हुए उसके सामने आ गया। उससे हवा में तलवार चलाई और उसके मुंह पे कई वार करते हुए उसके मुंह को उसके धड़ से अलग कर दिया। ब्लास्ट की तरह फटने से पहले इस मॉन्स्टर्स ने उससे कहा, तुम हमें तो मारने निकले हो, लेकिन हमसे पहले तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार तुम्हारा अपना बाप है, जो हमारे पास आया था अपना तख्त बचाने के लिए। अपना तख्त बचाने के लिए उसने तुम्हारी बलि दे दी। तुम्हारा एक एक ऑर्गन हम सबको बेच दिया। ये कहकर वो मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म हो गया। हयाकीमारू को उसका एक हाथ मिल गया, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके पास में कुछ और भी ऐसा है जो वो नहीं जानता। ये लोग अब आगे की तरफ बढ़ने लगे और आखिर ये लोग डेगो की सल्तनत में पहुंच गए। डोरोरो डेगो से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसके आदमियों ने उसके मोम डैड को मारा था। डेगो को लगा कि उसके गांव वाले उसके दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए उसके बहुत सारे फौजियों ने आके बेवजह बेरहमी से मासूम गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। डोरोरो और उसकी मॉम छुपकर ये सारा नजारा देखते रहे। डेगो के सिपाही ने पूरा गांव तबाह कर दिया और उसकी आंखों के सामने उसकी डैड के मुंह के आर पार तलवार करते हुए उन्हें भी मार डाला। उस दिन पूरे गांव में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा रहे, डोरोरो और डोरोरो की मोम, जो शाम होने पर मौका देखते ही वहां से भाग गए। गए दिन उनके ऊपर बहुत भारी थे, खाने पीने को कुछ नहीं था। तब उसकी मॉम ने उसे समझाया, देखो डोरोरो, तुम्हें एक लड़का बन के रहना है, तब तक जब तक तुम्हें अपने डैड जैसा कोई अच्छा मर्द न मिल जाए। ये कहने के बाद उनकी भी मौत हो गई और उसके बाद डोरोरो ने ये सारी जिंदगी मुश्किलों में खुद अकेले काटी। लेकिन उस दिन से उसने एक फैसला कर लिया था कि वो डेगो से अपने मोम डेड के मरने का बदला जरूर लेगी। उनकी ही बातों के दौरान यहाँ पर डेगो के बहुत सारे सिपाही भी आ गए, जिन्हें देखते ही डोरोरो ने अपने आप से काबू खो दिया। वो उनके ऊपर तलवार ताने खड़ी थी, जिस पर एक सिपाही ने उसकी गर्दन पर ही तलवार रख दी। उसे मारने के लिए यह महसूस होते ही है, हयाकीमारू नीचे पड़े हुए एक मुर्दे का ढांचा उठाकर उस सिपाही के मुंह पर मारता है और उसके बाद तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ डोरोरो एक दूसरे सिपाही के ऊपर हमला करती है और उसे हयाकीमारू के सामने करती है। हयाकीमारू जितने में इन दोनों से लड़ रहा था, डोरोरो ने तीसरे से पंगा ले लिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए उसने हयाकीमारू के सामने किया, जो ऑलरेडी 2 सिपाहियों को मार चुका था और तीसरे सिपाही को वह अपनी एक ही बार से मार डालता है। ये लोग अब गांव के अंदर आ गए। इस शहर में आते ही डोरोरो की एक आदमी से लड़ाई हो गई। उसके लिए हयाकीमारू को यहाँ पे एक और मर्तबा लड़ना पड़ गया
और तब यहाँ पर डेगो के बेटे की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। वो उसकी स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने उसे महल में दावत दे दी, यह कहते हुए कि वो उनके लिए उनके सिपाहियों का कैप्टन बन सकता है। वो जब हया की मारू को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी मॉम हया की मारू को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने हया की मारू को उसके नाम से पुकारा। वो बड़ी तेजी से अपने बेटे की तरफ बढ़ी, जैसे वो अपने बेटे को पहचान रही हो। हया की मारू ने जैसे ही अपनी मॉम का हाथ पकड़ा तो उसे वो दिन नजर आ गया जब उसकी मम ने एक कपड़े में लपेटकर उसे नदी में बहा दिया था। यानी दिल से नहीं किया था, बल्कि जबरदस्ती राजा डेगो ने उससे ही करवाया था। इन सारी चीजों की वजह से उसकी मोम अब बेहोश हो चुकी थी। यह जानकर हया की मारू वहां से चला गया और उसके छोटे बेटे ने उसे संभाल लिया। जिसके बाद जब उसे होश आया तो उसने राज डेगो को बताया कि उनका बड़ा बेटा वापस आ चुका है। लेकिन राजा को उसकी बातें झूठ लग रही थीं। उसे लग रहा था कि रानी पागल हो चुकी है। हया की मारू वापस एक नदी के किनारे आ गया जहां पर डोरोरो आग जलाए बैठी थी। उसने डोरोरो से कहा, तुम राजा डेगो से बदला लेना चाहती थी ना? उसके पूरे खानदान को मार के तो चलो मेरे से शुरुआत करो, मैं उसका बड़ा बेटा हूं। डोरोरो उसकी बात सुनकर हैरान परेशान खड़ी रह गई। हया की मारू उसके पास से उठा और उसे बोला, आइंदा के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये कहते ही वो वहां से जाने लगा। डोरोरो उसके पीछे भागी और उसने चाकू हया की मारू के पीठ में स्टैब कर दिया। हया की मारू को तो इस हमले से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो इमॉर्टल था। अब इतने में ही यहाँ पर वो ओल्ड मैन आ गए जिन्हें हया की मारू की सारी स्टोरी पता थी। उन्होंने यहाँ पर हया की मारू को रोककर बताया कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे सारे ऑनरगन्स 48 शैतानों को बेच दिए थे। ये सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया और उसने भी ठान ली कि वह भी अपने डैड को यानी को 48 हिस्सों में काट के मारेगा, ताकि उसे भी एहसास हो कि उसका बेटा किस तकलीफ से गुजरा था। उसकी बात सुनकर डोरोरो को एक और मर्तबा गुस्सा आ गया और हया की मारू का गला पकड़ते हुए उसने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारा बाप है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक दो डॉग्स जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स ने हया की मारू पे एकदम से हमला कर दिया। दोनों ही उसे ऐसे मारने की कोशिश कर रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हों और हया की मारू को ही खाना हो। उन्होंने हया की मारू उससे भी लड़ता है और दोनों को ही अपनी तलवार से बड़ी ही आसानी से मार गिराता है। इन दोनों के मरते ही हया की मारू की दोनों आंखें वापस आ जाती हैं और वह पहली मर्तबा अपनी इक्कत की दुनिया और डोरोरो को देखता है। यह देखकर डोरोरो भी इमोशनल हो गई और उसने हया की मारू से कहा, मैंने अपने बदले की आग बुझा दी है। अच्छा होगा तुम भी अपने डैड के लिए अपनी नफरत को मिटा दो। सीन कट होकर अब हमें राजा डेगो को दिखाया गया, जो उसी टेम्पल में गया है जहां पर 48 शैतानों को उसने अपने बेटे को बेचा था। उसने कहा, अपने बेटे की कुर्बानी देने के बावजूद भी आज भी मेरे इलाके में जंग चल रही है। जिस पर वो बोले कि इस सब में भी तुम्हारे बेटे की गलती है। 20 साल पहले ही उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वह आज भी जिंदा है, इसीलिए तुम्हारे इलाके में आज भी जंग है। ये सुनकर खुद डेगो ने अपने बेटे हया की मारू को मारने का फैसला कर लिया। उसके हुक्म पर बहुत सारे सिपाही हया की मारू को मारने के लिए निकल गए। उन्होंने अपनी तोप से बमबारी की हकीमार पे, लेकिन हया की मारू नहीं मरा। जिसके बाद हया की मारू का छोटा भाई सामने आया। उससे लड़ने के लिए वो तलवारबाजी करके अपने भाई को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हया की मारू हर मर्तबा उसके वार को रोक रहा था। उसने उल्टा एक भी वार अपने भाई पी नहीं किया, क्योंकि वो अपने भाई से नहीं लड़ना चाहता था। वो सिर्फ अपने भाई के वार को रोकता रहा। पीछे से तभी एक दूसरे सिपाही ने हिकीमरू के ऊपर हमला किया और जब हया की मार ने उसकी तलवार रोकी तो सिपाही की तलवार ही टूट गई और वह तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा उड़ते हुए उसके भाई के गले को चीर गया। और यह सब दूर खड़ी उसकी माँ ने देख लिया। उसकी मॉम अब उससे निराश हो रही थी। वह अपने बेटे का बदला उससे लेना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर डेगो आ गया, खुद हया की मारू को मारने के लिए। यह देखते हुए रानी का दिल पिघल गया और वह हया की मारू के सामने आ गई ताकि डेगो को उसे न मारे। लेकिन डेगो को बहुत बेरहम था। उसने अपनी वाइफ के सीने में भी चाकू स्टैब करते हुए उसे भी मार डाला। उसके बाद वो अपने बेटे को यानी हया की मारू को मारने के लिए आगे बढ़ा। बेशक राजा डेगो एक बहुत बड़ा वॉरियर था, लेकिन हया की मारू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही ताकत थी। इन दोनों का यहाँ पे बहुत तगड़ा मुकाबला चलता है। दोनों ही तलवारबाजी में एक दूसरे को हराने की कोशिश में थे और आखिर फिर लड़ते लड़ते राजा की ताकतें कम होने लगीं, क्योंकि वह अब बूढ़ा हो चुका था। वह अब मरने के बिल्कुल करीब था। वो गिर गया क्या कि हया की मारू उसकी गर्दन काटने ही वाला था। लेकिन तब उसके जहन में डोरोरो की बात आई। डोरोरो ने उसे कहा था
कि उसने अपना बदला छोड़ दिया है। उसने सोचा कि जब डोरोरो अपना बदला भूल सकती है तो मैं अपने डैड को क्यों नहीं माफ कर सकता। अभी उनका ये सोचा ही था कि उन्होंने देखा साइड पे उसके भाई की लाश को किसी मॉन्स्टर्स ने उठा लिया है। मॉन्स्टर्स ने डेगो से कहा, अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर सकता हूं। डेगो ने कुछ न सोचा और इस मर्तबा भी शैतान के साथ की डील कर ली। हालांकि हया की मारू ऐसा नहीं चाहता था। मरने से पहले डेगो ने यह भी कहा कि उसे कोई सोच नहीं कि उसने अपने बेटे को शैतानों को दिया। ये डील कबूल करते ही यहाँ पे एक भयानक उड़ता हुआ मॉन्स्टर्स आया और उसने आते ही राजा डेगो का सर खा लिया। उसके सर को खाते ही उसके मुंह की जगह एक नया चेहरा उगाया जो बिल्कुल मॉन्स्टर्स जैसा दिख रहा था। डेगो के सोल और जिस्म पे अब उन मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था और ऐसे उनकी सल्तनत भी अब उस मॉन्स्टर्स के हवाले हो गई थी और अब ये मॉन्स्टर इस सारी दुनिया को तबाह करने वाला था। अब इस टाइम पे हया कि मारू आगे बढ़ा और उसने अपने डैड का चेहरा काटते हुए उसे मार डाला। इस तरह उसके अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स भी मर गया। मरने से पहले डेगो ने बस इतना कहा कि मेरा छोटा बेटा मेरी सारी हुकूमत संभाल ले। उस मॉन्स्टर्स को मारते ही यहाँ पे देखने को मिला कि हया की मारू का असली दिल वापस आ चुका था। ऐसा होते ही इन्होंने देखा कि सामने से राजा की बहुत बड़ी फौज यहाँ पे आ गई हया की मारू को मारने के लिए। लेकिन तब हया की मारू के भाई ने उस सारी फौज को रोक दिया और ये लोग अपने महल वापस आ गए। हया की मारू का भाई उसे भी महल में लेकर आया था और आते ही उसने हया की मारू को तलवार सौंप दी और कहा कि यह सल्तनत आपकी है, आप यहाँ के पहले बेटे हैं और तख्त के हकदार भी। यह सुनकर हया की मारू को खुशी हुई कि उसका भाई उसे अपना मानता था। लेकिन खैर, हया की मारू ने से कहा, नहीं, अभी मेरी बहुत जंग बाकी है, मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। जिस पर उसके भाई ने कहा, तो ठीक है, आप अपनी जंग लड़ो और उसके बाद आकर अपनी सल्तनत को संभालना। हया की मारू अब खुशी से यहाँ से चला गया, जहाँ रास्ते में अब उसे डोरोरो मिली। डोरोरो रो रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि हया की मारू दोबारा उसके पास आएगा। शायद वह उससे प्यार करने लगी थी। इससे पहले कि हया की मारू उसे कुछ कहता, डोरोरो उसके ऊपर हमला कर देती है। हया की मारू समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर डोरोरो हंसते हुए उसे कहती है, अब तुमने ध्यान से रहना है, तुम्हारे सभी ऑर्गन्स अब असली है, अब तुम्हें कोई भी मार सकता है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।